उनकी पहचान है। फिर वे चाहे वक्तव्य दार्शनिक हो, धार्मिक हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, आप सब समझ ही गए कि वो एकमात्र नाम नर्मदा अंचल का डॉक्टर के.जी. मिश्र। डॉक्टर के.जी. मिश्र ने विनोद निगम सर के कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर जिस ग्रंथ की रचना की, सचमुच वो अद्भुत है। वैसे जब आदरणीय मिश्र सर महाविद्यालय में हेल्प डेस्क पर बैठे होते थे, चारों तरफ भीड़ का इतना शोर होता था। उस शोर में निरंतर अपने सृजन कर्म में लगे रहना निसंदेह एक साहित्यिक ऋषि का ही काम हो सकता है। और आदरणीय मिश्र सर वैसे ही साहित्यिक ऋषि हैं हमारे नर्मदा अंचल के। यह मंच उन्हें नमन करता है और बहुत सम्मान के साथ निगम सर के उद्बोधन के लिए उन्हें यहाँ आमंत्रित करता है। उससे पहले हालांकि मिश्र सर भी शब्दों के परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनके रचना धर्म को नहीं जानते। उनके काव्य संग्रह में निर्भय स्वर, समय और साक्ष, जाने पहचाने चेहरे, बसंत आ गया है, पुकार, प्रणय गीत, कैक्टस की चुभन, जन के पद, तंज के नाम। आदरणीय मिश्र सर जितनी ताकत के साथ कविताओं का सृजन करते थे, उतनी ही ताकत के साथ गद्य पर भी उनकी लेखनी चलती है और खंड काव्य भी वे लिखते हैं। प्रबंध काव्य में उनका चंडी चरित्र, छलकारी बाई, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म विजय, महाबली, छत्रसाल, युग संदेश, युग पुरुष, माता की व्यथा। आदरणीय ठाकुर सर आए थे तब उन्होंने मैं कृष्ण हूँ पुस्तक की चर्चा की थी, और जब उन्होंने मैं कृष्ण हूँ पुस्तक के सब वॉल्यूम की चर्चा की तो मुझे आदरणीय मिश्र सर के युग पुरुष की याद आई, जिसमें वे कृष्ण को केंद्रित कर ही लिखते हैं। बहुत सारे शोध समीक्षा ग्रंथ आपके हैं, बहुत सारी रचनाओं का और कृतियों का आपने संपादन किया है। दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी से आपकी वार्ता प्रसारित है और उपलब्धियां तो इतनी हैं कि शायद एक दिन पूरा कम पड़ जाए, लेकिन कुछ प्रमुख सम्मान जो मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग से उन्हें मिले हैं, उसमें श्री कृष्ण सरल सम्मान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना पुरस्कार सम्मान जैसे बहुत सारे सम्मान आदरणीय के.जी. मिश्र को सम्मानित करते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ यह मंच उन्हें सौंपती हूँ। आदरणीय डॉक्टर के.जी. मिश्र। समस्त अगले बंधु और शुभेच्छा। अभी जहाँ से धैर्यशु जमनानी जी ने छोड़ा था विषय, वहीं से प्रारंभ कर सखा शब्द पर ला करके जमनानी जी ने विराम दिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर व्यास मैडम ने इस समय इस कार्यक्रम को सार्थकता देते हुए उस सखा शब्द के अनुरूप कार्य किया। मेरे व्यक्तित्व को प्रकाश में लाने का श्रम किया, मैं उन्हें साधुवाद किया। हमारा परिचय बहुत से लोगों से होता है और सामान्यतः उनमें से कुछ को परिचय की थोड़ी सी प्रगाढ़ता के आधार पर हम मित्र की परिधि में समाहित कर देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मित्रता इतना हल्का, इतना साधारण भाव है? बंधु, ये मनुष्य का ही नहीं जीव मात्र का भाव है। मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी मित्र बनाते हैं। प्रेमचंद की कहानी दो बहनों की जोड़ी आपने पढ़ी होगी। हीरा और मोती में मित्रता है। साहित्यकार की परिकल्पना ने उसको अपने ढंग से रंग दिया, लेकिन इसके बाद सामान्य जीवन में भी तो इस बात को देखते हैं कि जो पशु पक्षी साथ साथ रहते हैं उनमें मैत्री का भाव विकसित होता है। सड़क पर घूमने वाला जमीन का कुत्ता बाहर से आने वाले कुत्तों पर भौंकता है,
लेकिन अपनी ही जमीन में रहने वाले व्यक्ति उसका भी सखा भाव होता है। तो ये एक ऐसा भाव है जिसका प्रसार अनंत है। मित्रता आत्म का विस्तार है। मित्रता वह स्तर है जिसमें हम अनंत विस्तार पाते हैं। विनोद निगम जी का ये कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि उन्होंने मित्रता के आधार पर जो सामाजिक विस्तार दिया, आज उसका पुनर्स्मरण, उसका सम्मान यहाँ सप्तक समूह के द्वारा और नर्मदांचल के हमारे सारे उनके मित्रों के द्वारा संपर्क किया जा रहा है। इसी नर्मदापुरम में अन्य साहित्यकार भी हुए हैं, दिवंगत हुए, लेकिन कार्यक्रम हो गए। एक आध तो ऐसे दिवंगत हुए कि जिनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन निगम साहब का कार्यक्रम उनके मित्र समूह द्वारा निरंतर जारी है और निरंतर जारी रहेगा। ये आत्मविस्तार का प्रसार है। ये मनुष्य का संकीर्ण सीमाओं से, पारिवारिक संबंधों से ऊपर उठकर समाज में जाने का प्रतिसाद है और इसका प्रमाण आज का यंत्र है। भर्तृहरि ने एक शतक में मित्रता क्या है और मित्र कौन है, इस पर एक श्लोक में बड़ी अच्छी बात है। पापान निवारयति योजयति हिताय गुह्यं निगूहति पुराण प्रकृतिको आपदगतं जनजहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदति संतः। भर्तृहरि कहते हैं कि संतों ने मित्र के लक्षण बताए हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण मित्र का यह है कि वह पापान निवारयति। आप यदि कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, क्रोध में, आवेश में, लोभ में, मोह में, इसके कारण यदि आपके मन में कोई कुविचार पनप रहा है, मित्र उसको वही समाप्त कराएगा, पापान निवारयति, हटाएगा। ये मत करो, गलत है, नुकसान हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। आप अपने जीवन में इस बात को पहचानिए कि कौन आपको ऐसे अवसरों पर अपकर्म से दूर रहने की सलाह दे रहा है। जो सलाह दे रहा है वो आपका मित्र है और आपने निर्णय किया कि अमुक काम करना है, गलत काम है, और आपका मित्र अगर आपके साथ चलता है, चलो मैं भी चलता हूँ, आप समझ लीजिए कि वो मित्र है। दूसरा है योजयते हिताय, कल्याणकारी कार्यों में लगाए, वो मित्र है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति, आपकी जो छुपाने योग्य बात है उसको छुपाए और आपके गुणों को प्रकट करे, वह आप। अब तो विचित्र स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं उसमें भी परसों दैनिक भास्कर के समाचार ऐप पर एक समाचार था कि भिंड में एक मित्र ने ही मुखबरी कर दी कि अमुक के घर आप डाका डाल सकते हो, उसकी पुत्रियां आई हुई है और वे अपने मायके से जेवर भी हैं। कैसी मित्रता और कहाँ आकर के खड़े हुए हैं। 1 लाख रुपए में उस व्यक्ति को भैंस खरीदनी थी और उसने दूसरे अपराधी लोगों को सूचना दे दी, 55 लाख की चोरी। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति पुराण प्रकटीकरोति आपदगतं जनजहाति ददाति काले। विपत्ति के समय जो आपका साथ नहीं छोड़ता वो आपका। परवर्ती विचारकों ने इस तीसरे 5वें बिंदु को बहुत महत्व दिया है जो तीसरी पंक्ति में आया। रहीम ने लिखा, रही मन सोई मीत है धीर परेख है। हर एक मित्र नहीं है, मित्र वह है मथत मथत माखन रहे, कहीं भी
दिलदाई रही मंसूरी मिल रहे वीर बने हैं। हम विचार पूर्वक मित्रता के स्रोतों मित्रता गिव एंड टेक का नाम नहीं, ये तो हमारे दैनंदिन सामाजिक जीवन का व्यवसाय है। उसने हमारे साथ मदद कर दी, हमने उसके साथ मदद कर दी। ये मित्रता का बड़ा सामान्य सा व्यवहार का स्तर है। इसको हम गहरी गंभीर मित्रता के अर्थ में कह नहीं सकते। गहरी और गंभीर मित्रता है मित्र के संकट को अपने ऊपर झेल लेना। जब रावण युद्ध में उतरता है, विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है और राम ने उसको मित्र कहा हुआ है। राम क्या करते हैं? तुरंत विभीषण पाछे लेगा, सर्वत राम सहु सुई से अपनी छाती खोल दी, रावण की शक्ति अपने सीने पर छेड़ दी। राम जानते हैं कि मित्र के वश का नहीं है, ये प्रहार झेलना नहीं झेल सकता। उनकी मित्रता का आदर्श है ये मित्रता की। मित्रता का एक आधार मुंशी प्रेमचंद ने पंचपरमेश्वर कहानी में दिया। अरबू और निर्मल शेख की मित्रता की सेवा। वहां वो कहते हैं कि विचारों का मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र है। लेकिन विनोद निगम साहब ने प्रेमचंद के सूत्र को उलट दिया। मैंने उनके साथ रहते हुए इस बात को भी अनुभव किया कि जो उनके विचार के व्यक्ति नहीं थे, उनके साथ भी कभी उनका विवाह देखा नहीं किया। उनके साथ भी वे विवाह करते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी महत्व। विनोद निगम साहब कर्मयोगी, निष्काम भाव के उपासक थे। उनको मंदिर में जाते हुए या अन्यत्र पूजा उपासना करते हुए तो नहीं देखा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो भक्त का लक्षण दिया है, वो एक लक्षण उन पर पूरी तरह से प्रभावित हुआ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखा। निगम साहब की मैत्री का परिसर मनुष्य ही नहीं है। उनके संबंध शर्मा परिवार के सर्वोच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी है और उनके संबंध चाय के टप पर बैठे हुए व्यक्ति से भी उतने ही घनिष्ठ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के बड़े लोगों से संबंध हो जाते हैं, वो अहंकार में कई बार इतना भूल जाता है कि दूसरे से व्यवहार करना ही नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। लेकिन निगम साहब की मैत्री का प्रसार शिखर से लेकर शून्य तक नीचे तक, ये बहुत बड़ी उनकी मैत्री का लक्षण है, गुण है। और जो बात मैंने कही अदृष्टा सर्वभूतानां, इस भाव को हम देख सकते हैं निगम साहब की कविता में। जब वो लिखते हैं, आओ चिड़ियों तुमने तो अब आना छोड़ दिया, रूठ गई क्यों मेरी छत का दाना छोड़ दिया। देखिए कितने सहज भाव से वो बात कर रहे हैं। चिड़िया उनके लिए पक्षी मात्र नहीं है, वो उनकी सहचरी है, उनके साथ जीवन जीने वाली है। जैसे हम अपने मित्र से मुलाहना देते हैं, उससे शिकायत करते हैं कि भाई भूल हुए क्या, बहुत दिनों से नहीं मिले, फोन भी नहीं किया, क्या बात है। ठीक वही भाव उन पक्षियों के प्रति, उन चिड़ियों के प्रति, गौरैया के प्रति जो विलुप्त होती हो जाती है, निगम साहब की कविता में ये मैत्री का विस्तार है, ये आत्मभाव का विस्तार है। उन्होंने अपनी कविताओं में अपने मित्रों के नामों का जितनी अधिकता से उल्लेख किया है, ऐसा उल्लेख दूसरे रचनाकारों की रचनाओं में नहीं मिलता। तभी दुख में पांव जला के जन्मादेश।
ऐसी रचनाओं में भी अपने कवि मित्रों का और सहज सामान्य मित्रों का नामोल्लेख करते हुए अपनी मैत्री को प्रमाणित किया। कोरोना काल की कविता में उनके मित्रों की एक लंबी सूची है। निगम साहब जीवन भर मैत्री के लिए समर्पित रहे, जैसा कि आज के कार्यक्रम की मुख्यमंत्री से स्पष्ट होता है, जिसकी बहुत सुंदर व्याख्या कविता की अशोक गुलामी ने दी है। निगम साहब का विस्तार नर्मदांचल से लेकर उत्तर भारत में हिंदी भाषी पूरे क्षेत्र में था और वे हमेशा इस पूरे हिंदी प्रदेश में अपने गीतों के लिए चर्चित रहेंगे, याद किए जाते रहेंगे। वे निष्प्रह थे, निष्काम थे, उन्होंने कम लिखा लेकिन बहुत ही गुणवत्तापूर्ण लिखा, स्मरणीय लिखा, रेखांकनीय लिखा और इसका उन्हें आत्मविश्वास भी था। जब वो कहते हैं कि दूसरे लोगों के पास अलंकरण हो सकते हैं लेकिन हम बहुत लंबे समय तक याद किए जाते रहेंगे, वास्तव में उनका यह आत्मविश्वास उनकी रचना करने का आधार था। आइए